हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 19 जुलाई 2020 और 19 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है? यानी अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में 18 जुलाई को, कब 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है। अब बात आती है आखिर अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आखिर मनाया क्यों है? तो ये जो मंडेला है, जो इनका पूरा नाम है नेल्सन रोली हल्ला मंडेला, ये एक राजनीतिक नेता थे और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक रूप से नवंबर 2019 में इस दिन को घोषित किया गया था। 18 जुलाई 2010 को पहला संयुक्त राष्ट्र मंडेला दिवस मनाया गया था। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और ये है नेल्सन रोली हल्ला मंडेला और इनकी जयंती के रूप में 18 जुलाई को हर साल अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और ये जो नेल्सन रोली हल्ला मंडेला थे, ये 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और उनके जन्मदिन के अवसर को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, किसने? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया है, जो उत्तराखंड में हरेला पर्व के मौके पर, जो हरेला एक पर्व होता है, उसके पर्व के मौके पर राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक जो स्वर्गीय जो जीत सिंह नेगी है, कौन? जो राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी, उनकी याद में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, उन्होंने देहरादून जिले के स्थल गांव में स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया। किसका? स्मृति वन योजना का उद्घाटन किया देहरादून जिले के स्थल गांव में। और उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत का प्रतीक होता है यह पर्व, जिसका नाम है हरेला पर्व, और यह हर साल 3 वर्ष में मनाया जाता है। यानी 3 वर्ष में हर बार पहाड़ियों पर ये हरेला पर्व मनाया जाता है। और हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। कौन सा? हरा भरा दिन। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान में आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, सीक्वेंस से नोट डाउन कर लीजिए। पहला है राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है वैली हाफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान, चौथा और सबसे लास्ट है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13। कितनी है? 13। और इसमें लोकसभा सीटें 5 है। कितनी? लोकसभा सीटें 5 है और राज्यसभा सीटें 3 है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य सरकार यानी उत्तराखंड की राज्य सरकार ने स्मृति वन योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, किसने? उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल का शुभारंभ किया है। अब आपके दिमाग में बात क्लिक करेगी कि वेस्ट टू एनर्जी क्या है। तो उत्तराखंड की जो सरकार है उसने वेस्ट टू एनर्जी नाम का एक पहल स्थापित किया है और इस पहल का उद्देश्य होगा जो राज्य में जितना भी कचरा उत्पन्न होगा उसको बिजली में बदलने के लिए वेस्ट टू एनर्जी को नाम का शुभारंभ किया गया है। और इस योजना का लक्ष्य जो है, जो पहाड़ी राज्य में जो ठोस कचरा है उसके निपटान के लिए ये वेस्ट टू एनर्जी पहल का उद्घाटन किया गया है। और इससे इसमें बिजली बनाई जाएगी। जो बेफालतू यूज का कूड़ा है उसके यूज से बिजली बनाई जाएगी। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य में वर्तमान में प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है। कितना? जो 900 टन है वो प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है उत्तराखंड में, जो पहाड़ी राज्य है। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन में विस्तार से बता दिया है, तो इतना विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। बट मैं आपको कैपिटल, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल है देहरादून। कौन सी? देहरादून।
और चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। और इसमें जिलों की संख्या 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोज क्रिश्चियन ओसुस्का रोपांडा को किस देश का पहला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो रोज क्रिश्चियन ओसुस्का रोपांडा है, इन्हें गैबान का, किसके? गैबान का देश का पहला महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यानी गैबान की जो रोज क्रिश्चियन ओसुस्का रोपांडा है, ये गोबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जो ओसुस्का रोपांडा है, ये है ओसुस्का रोपांडा, और इन्हें गोबान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये रक्षा मंत्रालय से पदोन्नत की गई थी ये ओसुस्का रोपांडा। और इन्होंने जूलियन नेकोगो बेकाले, यानी जो इसके पहले थे जूलियन नेकोगो बेकाले से पदभार संभाला है। और इन्हें जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 2012 में ये पहली बार बजट मंत्री बनी थी। कौन? जो रोज क्रिश्चियन ओसुस्का रोपांडा है, ये 2012 में पहली बार बजट मंत्री बनी थी। और 2014 में राजधानी लिब्रेविल की पहली महिला मेयर बनी थी। अब बात आई है गोबान की, तो गोबान की कैपिटल लिब्रेविल। कौन है? लिब्रेविल। और गोबान की मुद्रा यानी करेंसी मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ये करेंसी होती है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक, और ये करेंसी है गोबान की। इसके राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओडिम्बा। कौन है? अली बोंगो ओडिम्बा। जो गैबान है उसके राष्ट्रपति हैं अली बोंगो ओडिम्बा। और जो राष्ट्रीय खेल है इसका फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे SBI कार्ड्स के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में अश्विनी कुमार को, किसको? अश्विनी कुमार को SBI कार्ड्स के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। जो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज है, ने अश्विनी कुमार तिवारी को अपना नया प्रबंध निदेशक के रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। और उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI द्वारा उन्हें नामित किया गया। और उनकी नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से चालू होगी, बल्कि नियुक्त अभी कर लिया गया, लेकिन नियुक्ति पद पर नियुक्ति 1 अगस्त 2020 से चालू होगी। और ये जो नियुक्ति होगी यह अगले 2 साल के लिए वैध होगी। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और जो ये अश्विन कुमार है, ये हरदयाल प्रसाद के इस्तीफे के बाद इन्हें नियुक्त किया गया अश्विन कुमार को SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना का शुरू करने का फैसला लिया है? तो अभी हाल ही में राज्यसभा ने, किसने? राज्यसभा ने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली हैं, उनके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू करने का फैसला लिया है। जो अरुण जेटली है, जिनका राज्यसभा से बहुत लंबा नाता है, का अगस्त 2019 में निधन हो गया था। अब उनके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी है संगीता जेटली, कौन है? संगीता जेटली ने एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि परिवार राज्यसभा में कम वेतन वाले कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन का दान करना चाहिए। यानी जो परिवार होगा वो अपनी वेतन का जो कम लागत करके पूरा कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन को दान कर देगा। ये भी राज्यसभा सचिवालय ने जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली है, उनके नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने MBA के 5वें बैच और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अभी हाल ही में जो IIT जम्मू है, उसमें जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इन्होंने 16 जुलाई 2020 को IIT जम्मू में 5वीं बैच के MBA और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने यह भी बताया कि जो UT सरकार यानी उत्तराखंड की गवर्नमेंट है, उसने 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ एक आउटरीच कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। IIT जम्मू ने अभी जितेंद्र सिंह ने MBA के 5वें बैच और PhD कार्यक्रम के पहले बैच के लिए 5 दिवसीय उन्मूलन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने, यानी जो गुजरात में सूरत है, वहां के जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी ने, इन्होंने सूरत में एक 1000 बेड वाले नए अस्पताल का निर्माण किया, उद्घाटन किया। यानी इस क्वेश्चन का
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो नया अस्पताल होगा सूरत सिविल अस्पताल परिसर में 15 दिनों तक भीतर स्थापित किया गया है और इसमें 211 आईसीयू बेड होंगे और यह न केवल पर्याप्त बेड प्रदान करेगा, साथ ही जो कोविड-19 है उसके रोगियों के आधुनिक उपचार की भी सुविधाएं प्रदान करेगा। जो गुजरात में सूरत सिविल अस्पताल खोला गया जिसमें 1000 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया गया, इसमें ये कोविड-19 के रोगियों को आधुनिक उपचार सेवाएं भी प्रदान करेगा। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। कौन से? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के बारे में थोड़ा और बता देते हैं आपको। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। कौन सा है? एशियाई शेर। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। कौन सा है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। और जो जिलों की संख्या है गुजरात में वो 33 है और लोकसभा सीटें 26 है और राज्यसभा सीटें 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? यानी अभी हाल ही में भारत ने पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी अमेरिका के साथ। अभी भारत ने पेट्रोलियम रिजर्व बैंक को विकसित करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है। जो भारत और अमेरिका है उसने रणनीति पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, यानी इसके साथ समझौता किया है। जो भारत के भंडार को बढ़ाने के लिए अमेरिका में कच्चे तेल के भंडारण के लिए दोनों देश चर्चा में एक उन्नत चरण में होंगे और ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में सहयोग करने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए समझौता किया है। अब बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। कौन सी है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर। कौन सी है? अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको ओंगोल उप विभाग कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज अवार्ड प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे ने, किसने? दक्षिण मध्य रेलवे ने ओंगोल सब डिवीजन कार्यालय ने जल शक्ति मंत्रालय से वाटर हीरोज पुरस्कार प्राप्त किया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये जो विजयवाड़ा डिवीजन है ये आंध्र प्रदेश दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोल उपमंडल कार्यालय को अप्रैल 2020 के महीने के एक वाटर हीरोज अवार्ड से विजेता घोषित किया गया था। और जो प्रतियोगिता है ये 1 सितंबर 2019 से 30 जून 2020 तक आयोजित की गई थी और इसमें अभी दक्षिण मध्य रेलवे को ये वाटर हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जिलों की संख्या 13। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे राजकीय पशु ब्लैक बक और राजकीय पक्षी इंडियन रोलर और जिलों की संख्या 13 है। लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं? तो अभी हाल ही में सूरत ने, किसने? गुजरात में सूरत ने कम लागत वाले उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं। जो सूरत में दो कंपनी, बड़ी जो दो कंपनी है डीआरसी टेक्नो और इनोवेशन। कौन सी? डीआरसी टेक्नो और इनोवेशन। इन दो कंपनियों ने मेक इन इंडिया के तहत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं और इन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरणा ली थी। और सूरत में ये जो दो कंपनियां हैं डीआरसी टेक्नो और इनोवेशन, इन्होंने दो कंपनियों की सहायता से एक कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले वेंटिलेटर विकसित किए हैं। अब बात आती है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। कौन है? विजय रूपानी। प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात के जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11। और इसके बांध के बारे में मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ, सीक्वेंस से याद कर लीजिए। पहला बांध है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सा है? सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। दूसरा है उकाई बांध जो ताप्ती नदी पर बना हुआ है। तीसरा है दांतीवाड़ा बांध जो बनास नदी पर बना हुआ है। चौथा है कडाना बांध जो माही नदी पर बना हुआ है। और पांचवा सबसे लास्ट है कमलेश्वर बांध जो हिरण नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को किस तारीख को शपथ दिलाई जाएगी? तो अभी हाल ही में 22 जुलाई को, कब? 22 जुलाई को राज्यसभा के नवनिर्वाचित जो सदस्य होंगे उन्हें 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। यानी जो राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी और यह अंतर सत्र के दौरान पहली बार सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी। यानी पहली बार 22 जुलाई को नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन कक्ष में 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। तो ये शपथ है ये आमतौर पर सत्र के दौरान या राज्यसभा के सभापति के कक्ष में होती थी, लेकिन अब की बार ये सदन के कक्ष में शपथ दिलाई जाएगी।
यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 जुलाई को राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को 22 जुलाई को शपथ दिलाई जाएगी। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय विश्व कौशल युवा दिवस मनाया गया है? तो यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी 17 जुलाई को, कब? 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय विश्व कौशल युवा दिवस मनाया गया। और आज की इस वीडियो का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्याय दिवस मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 14 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपके 4 ऑप्शन थे, इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये वीडियो में फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। और साथ ही अगर आपने अभी तक टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पीडीएफ में भी दे दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।